अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बड़े केस का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली का लदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, साबिक वज़ीर ख़ारजा इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के अहल करार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अल्लाह ने मुझ आजिज़ और गुनाहगार पर रहम और करम किया, अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्मान डार कहते हैं ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज तनकीद करते हैं। उम्मीद करता हूँ नून लीग के हक में फैसला आने से अदलिया के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा अब नहीं होगा। फैसला पढ़कर नजरसानी दरख्वास्त का फैसला करेंगे। बहुत बहुत मुबारक। जुल्म और नाइंसाफी को एक दिन मिटना ही होता है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ की भी ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। कहते हैं ख्वाजा साहब अब आप इलेक्शन की तैयारी पकड़ें। मरियम औरंगजेब बोली हमेशा सच की जीत होती है। कमजोर फैसले कभी तारीख से कलदम होते हैं, कभी अदालतों से और कभी आवाम मुस्तरद करते हैं। यही बात मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम समझा रहे हैं, जिसे इदारों के साथ टकराव कहा जा रहा है। सियालकोट में नून लीगी कारकुनों की ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह के बाहर नारेबाजी। मैं नासिरुल मुल्क सदक़े दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हलफ बर्दारी। निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कहते हैं निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात कराना है। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाएगी। वफाकी काबीना 1-2 रोज में तश्कील दे दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान और अपोजिशन लीडर की चौथी मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान पर इत्तफाक न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब पर इत्तफाक राय के लिए स्पीकर और साबिक अपोजिशन लीडर महमूद रशीद के दरमियान मुलाकात। महमूद रशीद की तरफ से 3 नाम दे दिए गए। कहते हैं इतवार को शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। काबीना ने सालों से पड़े असगर खान केस के मामले पर कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत एक सब कमेटी बनाकर भाग गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार के असगर खान अमल दरामद केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल के पेश न होने पर इजहार बरह में अशतर औसाफ को कल तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इतना अहम केस लगा है लेकिन अटॉर्नी जनरल को परवाह नहीं। ये कारकर्दगी है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की। कुछ लोग अब भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हुए हैं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहते हैं हर इलेक्शन में इस तरह के लोग जाते हैं। ये बड़ा इलेक्शन है, आज बहुत खुश लग रहे हैं। सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल, जिसका तकिया अल्लाह पर हो उसे अल्लाह खुश रखता है। जिंदगी में नशे व फराज आते रहते हैं, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। कागजात नामजदगी कल से 6 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की गवर्नर स्टेट बैंक को इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवारों के खुसूसी अकाउंट खोलने में मुआवनत की हिदायत। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए किसी दूसरे बैंक का अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। 2 से 6 जून तक बैंक अकाउंट खोलने का हुक्म। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने भी वाज़ेह कर दिया इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। उन्नीस माह की वजारत, 2 साल की जेल और जिंदगी भर की जिल्लत। डॉक्टर आसिम ने आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस मुल्क में मेरे जैसा शरीफ नहीं, सिर्फ डॉन ही लड़ सकता है।
इलेक्शन में आम इंसान जूते खाएगा। नून लीग के साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार चौधरी निसार हैं। डॉक्टर आसिम ने मुल्क से बाहर जाने के लिए एक बार फिर एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस केस की समाअत वाजिद जिया कहते हैं ऐसे कोई शवाहिद नहीं जो जाहिर करें कि हुसैन नवाज हिल मेटल के अकेले मालिक ना हो। नवाज शरीफ के हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के मालिक होने का भी कोई बराह रास्त सबूत नहीं है। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे जाहिर हो कि अब्बास शरीफ या राबिया शहबाज ने अल अजीजिया के मुनाफे से हिस्सा लिया हो। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद करप्शन और बदनवानियों के केसेस सामने आ गए। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर महकमा इरिगेशन, वर्कर वेलफेयर बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। टैक्स गुजार रो रहा है और वजीर 2.5 करोड़ की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों से मुतालिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा बैरून मुल्क तो वजीर आजम खोखा भी नहीं दे सकता। जायजा लेंगे कि वजीर आजम ने किस कानून के तहत मंजूरी दी। अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तेहकाक के बगैर 30 गाड़ियां वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट में NICL केस की समाअत। मोहसिन वड़ाइच की अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें पता है मुलजिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। जैसे राव अनवार को गिरफ्तार कराया, मोहसिन वड़ाइच के लिए भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। जस्टिस साकिब निसार जनरल अस्पताल पर पहुंच गए और मरीजों से खैरियत पूछी, सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। कराची में सूरज का गुस्सा ठंडा होने लगा। दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अंदरून सिंध शदीद गर्मी। मोइंजोदाड़ो और लाड़काना में 47, जैकबाबाद सक्कर में 46, तुर्बत में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी। माह सयाम में बिजली की आंख मचोली का खेल तमाशा बंद न हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सहर, इफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का शिकवा। पानी के बहरान ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली।